राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ, सुबह नहीं हो रही, शाम के 6 बज गए हैं अभी। मैं लाइब्रेरी गई थी आज यहाँ पे, और कल नवरात्रि है तो उसकी शॉपिंग करके आई मैं। उसके बाद जो है मेरे को इतनी थकान हो रही थी, मैं आगे सो गई। और मैं आज ये व्लॉग क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हम आज जा रहे हैं एक वेडिंग रिसेप्शन पे। मेरे सेकंड कज़न मतलब के थोड़ा दूर के रिश्तेदार कज़न की। क्यों जा रही हूँ वो मैं बाद में बताऊँगी, पर 1 घंटे में हमको निकलना है, तो आज सारा इस वजह से मैं ब्लॉग जो है वो कवर कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, तो थोड़ा सा पहले अपने आप को जगाती हूँ। थोड़ी देर में हमको निकलना है, बट मैं ऐसे चिल मोड में पड़ी हूँ, ना कपड़े ना बाल ना स्किन ना कुछ ऐसे, मतलब कि इतना लाइट कपड़े। अरे फाइनली मैंने अभी स्टार्ट किया है। जो गर्ल्स होंगी वो इस बात से रिलेट कर पाती होंगी, मतलब आई डोंट नो सारी कर पा रही है या नहीं, बट जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसको अपने से ज़्यादा शौक होता है, बचपन में भी शायद होता होगा, अपनी मम्मी को सजाने का। तो हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को तो तैयार करना होता है, मम्मी को भी तैयार करना होता है। तो अभी मैं मम्मी के लिए कि मम्मी क्या पहनेगी क्या वो, क्योंकि अपनी तो अभी शादी नहीं हुई, अपने को तो वैसे सिंपल जाना है, बट शौक होता है कि हमारी मम्मी बहुत अच्छी लगे। तो अभी मैं ये ज्वेलरी वगैरह मम्मी की निकाल रही हूँ, और मम्मी तो हमेशा मेरे पे ऐसे छोड़ देती है कि तुझे जैसे तैयार करना है कर दे। इस वजह से मैं पहले तैयार होती हूँ, मेरे को 5-7 मिनट ही लगते हैं तैयार होने में, तो फिर मैं बाद में मम्मी को तैयार करती हूँ अच्छे से। तो अभी मैं मम्मी की चूड़ियाँ, ऑर्नामेंट्स और जो चीज़ें हैं वो सारी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरा तो सूट पहना है, छोटे से इयरिंग पहनने, अगर गले में कुछ पहना क्योंकि तुलसी माला है तो पहनूंगी, वरना नहीं पहनूंगी। स्किन केयर आया। एक्चुअली क्या था कि मैंने नायका से एक लिपस्टिक मंगाई थी, और पता है क्या हुआ, मैंने वो रिटर्न भी डाल चुकी हूँ, मुझे रिफंड भी आ चुका है मेरे नायका वॉलेट में, बट अब तक शायद 1 हफ्ते से ज़्यादा होगा उसको कोई लेने नहीं आया है। ठीक है, और मैंने सुना था कि हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा होता है, मेरा मॉइस्चराइजर खत्म हो गया था, तो मैंने वो ऑर्डर किया था, तो वॉलेट में पैसे आ गए थे नायका के, मैंने वहीं से ऑर्डर कर दिया, वहाँ से ऑर्डर भी हो चुका है। अभी मैं वही स्किन केयर लेने जा रही हूँ, पर अभी तक उस लिपस्टिक को रिटर्न लेने कोई नहीं आया, पता नहीं क्या सीन है। ये आ तो गया है, पर मुझे इसको पता नहीं कि यूज़ कैसे करते हैं हाइलुरोनिक एसिड को, और मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार में गलत ना कर दूँ, बट मैं एक्साइटेड हूँ, तो मैं अभी यूज करूँगी, देखूंगी क्या होता है। एकदम से कुछ नहीं होगा, बट मैं फिर भी करूँगी कि क्या होता है। तो रेडी होना शुरू होते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने अभी जो लगा रखा है वो टोनर लगा रखा है अपने चेहरे पे, और ये है विश केयर का कन्नौज रोज वाटर। सच बताऊं, मतलब कि हाँ, जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो ये ले लो, वरना गुलाबरी का जो गुलाब जल आता है ना, वो सेम वर्क करता है, सेम फ्रेगनेंस वगैरह होती है। और क्योंकि मेरे पास सिटाफिल का मॉइस्चराइजर था, ये अभी गर्मी में ना बहुत ऐसे चिपचिपा होता है, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस वजह से मुझे कोई ऐसा मॉइस्चराइजिंग लोशन चाहिए था। मेरे पास कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है, मेरे पास कोई स्किन केयर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ बहुत अपने आप को। मैंने एक वो सीरीज शुरू की थी ना, अब जाकर अक्ल आई, उसमें कि भाई अब तो मुझे स्किन केयर करना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ 19-19 20-20 साल की बच्चियाँ स्किन केयर कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं था, सिंगल। तो मैंने ये हाइलुरोनिक एसिड मंगाया था, अंडर रेटेड का, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और ये मेरे बजट में था। मैं पैसे खर्च नहीं करती हूँ ना जोमेटो पे और ना ये इन चीज़ों पे कभी भी। और मैंने सिंपल का मॉइस्चराइजर मंगाया है ये देखने के लिए कि ये गर्मियों में ऐसे चिपचिपाया वो ना लगे। तो पहले तो थोड़ी सी डैम्प स्किन है अभी मेरी, मैं हाइलुरोनिक एसिड लगा के देखती हूँ। मतलब बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी मेरी एज वाली, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह कितनी कितनी फेशियल्स करा चुके हैं, कितनी बार पार्लर में जाके, मैंने कभी कुछ नहीं कराया। तो मैं इस वजह से थोड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ कि अच्छा कैसा दिखेगा, सुंदर दिखूंगी क्या उसके बाद। तो पानी है। अच्छा मैं क्या पहन रही हूँ, मैं ये गाउन पहन रही हूँ, ये है पिछवाई थीम। ये जो आप देख रहे हो ना, लोटस और ये जो काओ थीम होती है। पिछवाई का क्या मतलब होता है, पिच मतलब होता है पीछे, और वाई का मतलब होता है हैंगिंग। तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स हुआ करते थे, तो उनके पीछे जो वॉल हैंगिंग्स हुआ करती थी, तो और बेसिकली लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है ये। तो वृंदावन तो मुझे बुला नहीं रहा है, वो मुझे भर भर के प्रेम और विरह दे रहा है। कहते हैं वृंदावन भूमि जो होती है वो प्रेम की और विरह, विरह मतलब अलगाव, सेपरेशन।
की भूमि है कि मतलब कृष्ण भगवान जब छोड़ के चले गए थे तो गोपियाँ उनसे प्रेम भी इतना करती थी। मैं गोपी नहीं हूँ, गोपी बहुत उच्च स्तर है, मैं वैसे बता रही हूँ कि जो ब्रजवासी थे वो उनसे प्रेम भी इतना करते थे और वो उनको विरह दे गए, अलगाव दे गए। तो मेरा दिन पे दिन वृंदावन धाम के लिए, अपने कृष्ण के लिए प्यार भी बढ़ता जा रहा है और मैं जितना मन से जाना चाहती हूँ मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो वो विरह भी मेरे को मिल रहा है और वृंदावन को भक्ति की नहीं, प्रेम और विरह की भूमि कहा जाता है। तो वृंदावन की थोड़ी सी फील लेने के लिए जो है, मैं इस वजह से, मेरा बहुत मन कर रहा था जाने का, ये पहनने का, तो इस वजह से मैं ये गाउन पहन रही हूँ। अब मेरी मम्मी अगर ये व्लॉग देखेगी ना, उनको अब तक पता नहीं है कि मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ ये चीज़। तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। थिंग इज़ कि मैं क्यों जा रही हूँ इतने एक्साइटमेंट में। वो लोग यहीं रहते हैं रोहिणी में और उन्होंने इतनी दूर फंक्शन किया है मायापुरी में। एक तो इतनी दूर कौन करता है यार, मैं फिर भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे को कई दिन से शादी का खाना खाना था। नियरली 1.5-2 साल नहीं, 1 साल हो गया इन्हीं की बहन की शादी में मैं गई थी और उसमें मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरी आदत होती है कि जाती हूँ मैं शादी में तो थोड़ा सा खाती हूँ, स्नैक वगैरह खा लिया, पेट भर गया और घर आके फिर मैगी खा रही हूँ। वो वाला सीन है मेरे साथ। बट इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मुझे शादी का खाना है, शादी का खाना खाना है। दूसरा, मम्मी पापा के साथ मैं 7-8 साल बाद किसी शादी में जा रही हूँ और अगर मैं किसी शादी में गई भी होंगी तो मुझे याद नहीं है क्योंकि पापा जाते नहीं है कहीं भी, ना किसी फंक्शन में ना कुछ इस तरीके से। तो इस वजह से भी मैं जा रही हूँ। और तीसरा ये कि यार मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानती हूँ, मतलब 4-5 जने हैं, उनको बस नमस्ते वाला चीज़, और जिसकी शादी है या जिसका जो भी है मैं उनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। अपने कज़न से बात करने का टाइम नहीं मिलता यार, तो दूर के कज़न से तो कहाँ करूँगी। तो सिर्फ एक खाने का लालच मेरे को इतनी दूर लेके जा रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ बताना। और अभी मैं दुपट्टा वगैरह निकाल के पहले कान्हा जी का भोग बनाती हूँ, फिर आगे मिलते हैं। तो फिर हम यहाँ पे निकल गए थे। जो इंडियन फैमिलीज़ का एक रिवाज होता है घर से निकलने से पहले, सबके घरों में होता होगा, जिसके ऊपर मीम्स भी बहुत बनी है, सब समझ ही गए होंगे, वो करके हम निकले। 1.5 घंटा लगा, रास्ता में बहुत जाम था, कुछ था आज शनिवार को तो उसकी वजह से जाम था, वेन्यू दूर भी था। तो फाइनली हम पहुँचे। और ये मैं इतनी देर से ना मजाक कर रही हूँ, हाँ मतलब मेरे को क्रेविंग हो रही थी शादी के खाने की, बट ऐसा भी नहीं था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि बहुत दिनों बाद हम ऐसे साथ में थे, तो इस वजह से मैं गई थी। तो पहले वेन्यू पे पहुँचे वहाँ पे और पहले सबसे मिले, अच्छा था, मतलब सब अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी थी। ये ताई जी है, इन्हीं के बेटे की शादी थी, मतलब ये पापा के कज़न है, ठीक है। तो हम पहले वहाँ पे गए, सबसे मिले, सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर मैं सीधा टूटी मंचूरियंस पे जिसको मुझे खाना था और वो बहुत अच्छा था। और फिर ग्रूम एंड ब्राइड यहाँ पे अपना फोटोशूट कराए थे। ब्राइड बहुत सुंदर थी, शायद भैया को इसी वजह से इतनी पसंद आ गई, उन्होंने लव मैरिज कर ली। फिर हमने अपना आगे का खाना खाया। तो अभी यहाँ पे सिर्फ स्टार्टर्स है, अभी मेन मेन्यू नहीं शुरू हुआ है। मम्मी तो सब आंटी वगैरह के साथ बैठी, मैं पापा के साथ आगे बैठी हूँ यहाँ पे कुछ स्नैक्स खाने के लिए। दूल्हे दुल्हन में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में हो रहा है। मैं 3 घंटे से वेट कर रही थी यार खाने का। और एंड द मोस्ट क्या कहते हैं, वेटेड अनाउंसमेंट, खाना तैयार है। उसके बाद मैं पापा की स्नैक प्लेट में घुस गई, वो खा रही। लेकिन बेशरम इंसान हो, मैं ऐसे घूम रही हूँ खाली। तो मेरी शादी में आके कोई ऐसा करे तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट ना करे। पहले रुको, मैं स्पेशली इस लुक के लिए आई थी क्योंकि मैं पूरा यहाँ कैप्चर करना चाहती थी। इससे पहले भीड़ हो, वैसे भीड़ इतनी है नहीं, बट स्टिल स्पॉट आ जाता है। फिर हमने स्टेज पे जाके ग्रूम और ब्राइड को कॉन्ग्रेचुलेट किया। मम्मी ने जो भी देना था वो दिया और फिर मैं खाना लेके बैठी। मैंने 2 नान लिए थे, दाल मखनी ली थी, जलेबी, पापड़, सैलड। नूडल्स में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था तो नहीं खा पाई। और मंचूरियन, खाना अच्छा था, अरेंजमेंट्स अच्छी थी। और मुझे ये लगता है कि किसी का बहुत स्पेशल डे होता है ये, तो हमें कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके की कमियाँ निकाल के या कोई भी अड़ंगा करके बीच में, मतलब खुश रखना चाहिए उनको उस दिन। मेरा तो दिल अब खुश हुआ है। मोतीचूर के लड्डू मुझे इतने पसंद है। ठीक है, कचौरी ये तो मैं नहीं खाऊंगी, वैसे भी कल से नवरात्रि है, ये खाऊंगी अभी बैठ के। ऐसा लोलो है ना मेरा, मैं यहाँ से ट्राउज़र टी शर्ट पहना हुआ था मैंने, और मैंने जल्दी से, क्योंकि मुझे कान्हा जी का भोग बनाया था, तो मैंने ऊपर से ही ये डाला, जो ये गाउन है, सूट है, जो भी है। वहाँ जाके मैंने देखा, मैं देखो अपने ट्राउजर के ऊपर ही पहन के चली, वहां जाके ऐसे फील हो रहा है यार अंदर कुछ लग रहा है। तो देखा पजामे के ऊपर ही गाउन पहन के गई हुई हूँ अपना, स्वैग क्या बेवकूफी है।
फाइनली वी आर बैक होम। अभी चेंज करूँगी। ये चीज़ मुझे सबसे ख़राब लगती है, आके जो ये चेंज करना होता है ना, मेरा मन करता है ऐसे ही सो जाओ। फिर मेरे को अपनी शक्ल याद आती है कि कल जब ये ऐसे 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 निकले पाएंगे ना तो तब क्या होगा। तो मतलब ठीक था, सिंपल सा फंक्शन था जहाँ मैं इतनी एक्साइटेड ये खाना है कुछ नहीं खाया मैंने वहाँ भी जाके। ऐसे 2 नान लिए थे, एक पापा को दे दिया, एक खुद खा लिया। ऐसे पापा स्टेज पे भी नहीं गए, इतना शर्माने गए मैं नहीं जाऊँगा फोटो वोटो खिंचवाने। मैं आ गया बहुत बड़ी बात है, पापा कहीं नहीं जाते कभी भी, पता नहीं आज कैसे चले गए। तो और वही मेरे जाती अगला नंबर तेरा। मैं क्या ऐसी खबर मिलेगी ना सब ऐसे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ चेंज कर लेती हूँ। कल से नवरात्रि है, परसों ईद है, और ये ब्लॉग कब जाएगा पता नहीं। तो ईद मुबारक, हैप्पी नवरात्रि। अल्लाह माँ दुर्गा सब आपको बहुत खुश रखे। तो चलो बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।